आज की तारीख में हर कोई एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि यार हाँ, क्या होगा, एक आइडिया लेके आए हैं, सीड फंडिंग मिलेगी, फिर और ज़्यादा एक किसी को पकड़ेंगे, वीसी मिलेगा और सबको ऐसा लगता है कि एकदम बहुत ईज़ी और उसके बाद फिर हम एक बड़ा स्टार्टअप होगा और एक बहुत ऐश की लाइफ़ जिएँगे। डू यू रियली थिंक कि इतनी अच्छी ईज़ी लाइफ़ होती है? नहीं, ऑब्वियसली जो बाहर से दिखता है वो सही नहीं होता, बट अगर आप फेजेस बाय फेजेस देखो, डेकेड्स बाय डेकेड्स देखो, पहले 20 साल पहले क्या था कि यार कि सिर्फ इन्फोसिस टीसीएस में जॉब मिल जाए, 3-4 लाख का पैकेज है और मेरी लाइफ सेट है ना? हुँ, तो पहले वो एस्पिरेशंस होती थी। हुँ, फिर उसके बाद जब हमारे टाइम पे ये एस्पिरेशंस थी यार कि इंजीनियरिंग प्लस एमबीए एक लाइफ सेटल्ड है। बिल्कुल। और उससे लाइफ सेटल होती भी थी, तब हाँ, दैट्स व्हाई ये सारे राइट, फॉर्मूलेज बने थे। राइट, राइट। अब नाउ द फॉर्मूला इज, क्योंकि बिजनेस में एंट्री बैरियर इज नॉट दैट हाई, आपको फंड भी बाहर से मिल सकता है, आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप बिजनेस में घुस सकते हो, राइट? तो व्हाई नॉट, आई मीन सबको ट्राई कर लेना नहीं, चाहिए जो ट्राई ट्राई करना कर चाहिए, सकता है। एग्रीड। हाँ। बट डू यू रियली थिंक कि इतना ईज़ी है किसी से पैसा निकलवाना? एज़ इन फॉर एन एग्ज़ाम्पल आज आपके पास बहुत पैसा है। बट अगर मैं आपसे पैसा लूँगा, पैसा माँगूँगा, तो पहले आप ये देखोगे ना कि मैं इतना वर्दी हूँ कि नहीं कि मुझे मेरे में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली इजी तो नहीं है हाँ, पैसा रेज करना हाँ, और बिजनेस चलाना, हाँ, बट द पॉइंट इज पॉसिबिलिटी तो है ना, राइट, मिल तो रहा है ना पैसा। राइट। ये पॉसिबिलिटी तो है कि आप एक बिजनेस कर सकते हो, हुँ, आप एक सेल्फ मेड मैन बन सकते हो, एक हुँ, मल्टी मिलियन डॉलर स्टार्टअप या कंपनी चला सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग योर मनी। हुँ, ये पॉसिबिलिटी 20-25 साल पहले कहाँ थी? एग्ज़ैक्ट। बट ये एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए सब इसको चेज कर रहे हैं। हुँ, तो इट्स लाइक जैसे क्रिकेट में 11 लोग ही होने, बट सारा इंडिया क्रिकेटर बनना चाहता है या एक्टर्स बनना चाहते हैं, राइट? राइट। और कितने लोग एक्टर बन हाँ, पाते हैं, एटलीस्ट दैट्स आप अ ट्राई करो, आपको ये वो नहीं रहेगा यार कि यार कि मैंने मैंने ट्राई ट्राई नहीं ट्राई किया। नहीं किया। हाँ, एग्ज़ैक्टली। बट बेस्ट पार्ट ये है कि देखो, एक्टर फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में 5-10 ही रहेंगे, राइट? जो टॉप पे रहेंगे। और अब सेकंड लगा लो, मान लो कि आपके जैसे प्लेइंग 11 है, अब आईपीएल की वजह से थोड़ा-सा और वो खुल गया है। बट एंटरप्रेन्योरशिप में ये है, अगर आप बेसिकली कुछ थोड़ा-सा भी ठीक करोगे, तो मे बी आप मल्टी बिलियन नहीं, मल्टी मिलियन नहीं, कुछ तो बना कुछ पाओगे। तो बना पाओगे। कुछ तो बिल्कुल, बना पाओगे, बिल्कुल। राइट? इट्स हाँ, नॉट लाइक कि 0 और 1 नहीं है। राइट, जैसे काफ़ी फ़ील्ड्स में अगर हाँ, आपने एक्टर बनना है, इट्स 0 और 1, राइट। और अगर आपने क्रिकेट में जाना है, इट्स 0 और 1, हुँ, ठीक है? हुँ, आईएएस करनी है, 0 और 1। The beauty about entrepreneurship it's not 0 and 1. You will reach somewhere. If not 100, maybe 30, maybe 20, maybe 25. And that 25 can also give you satisfaction. एज़ अ इन्वेस्टर आपकी क्या साइकोलॉजी होती है कि यार बिज़नेस में क्या देखते हो आप कि यार इसमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? आप बिजनेस की बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टार्टअप की बात कर रहे हो, अलग-अलग डिफरेंट साइकोलॉजी है एक एक टूल्स की। स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ मैं हुँ, कि एज़ इन 2 चीज़ होती हैं। पहला या तो मैं इनिशियल फेज़ पे आपके पास सीड फंडिंग लेने के लिए आया, दूसरा मैं ऑलरेडी फंडेड हूँ या बूटस्ट्रैप कर रहा हूँ, अब मुझे उसको स्केल करना है। हुँ। तो ये दोनों अलग-अलग वो चीज़ हो गई। तो आप दोनों केसेस में क्या-क्या चीज़ें देखते हो आप? देखो, जब सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले क्राइटेरिया है टीम कैसी है। मेरे लिए तो सबसे ए मतलब कि टियर 1 क्राइटेरिया है इसके, फाउंडिंग टीम के क्या क्रेडेंशियल्स हैं। इसको ऐसे करते हैं कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपके पास एक आइडिया लेके आया कि असीम मैं पॉडकास्ट का बिज़नेस खोलना चाहता हूँ और इसमें हम ऐसे-ऐसे ग्रो करेंगे। तो अब क्या-क्या मेजर चीज़ें होंगी जब एक सीड फंडिंग के लेवल पे, एकदम ज़ीरो लेवल पे क्योंकि अभी मेरे पास टीम ही नहीं है, अभी सिर्फ़ आइडिया है। तो आप क्या देखोगे उस समय? टीम नहीं है तो फाउंडर देखूँगा सबसे पहले, हुँ, कि फाउंडर की क्या क्रेडेंशियल्स, उसका पास्ट, बेसिकली क्रेडेंशियल्स, मे बी एजुकेशन की, अगर बेसिकली कोई बिज़नेस या जॉब का नहीं है। कुछ ना कुछ तो पास्ट डेटा देखना ही पड़ेगा, राइट? अगर मैं उसको जानता नहीं हूँ। तो फाउंडर के पास क्रेडेंशियल्स हैं। सेकंड जो आइडिया है, तो वो बेसिकली किस इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है, वो इंडस्ट्री कितनी ग्रोइंग है, उसका आइडिया कितना यूनिक है। एंड बेसिकली आइडिया, फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट एज़ अ बिज़नेस है, राइट। तो मैं उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? कोई भी ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, जिसमें फाउंडर के ऊपर ही सारी डिपेंडेंसी है। फॉर एग्जांपल हुँ, फाउंडर का मन ही नहीं किया कि मैंने आगे ये चीज़ कंटिन्यू करनी है, तो बिज़नेस ठप हो गया। बट कोई भी कंपनी है जिसमें बेसिकली फाउंडर लेड नहीं है, मतलब व्हेन आई से फाउंडर लेड, कि वो बिज़नेस अपने आप सर्वाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी ज़ोमैटो में दीपिंदर गोयल ने स्टेप आउट किया, फिर
अरविंदर ने एज अ जोमेटो और पूरी ग्रुप को टेक ओवर किया एज अ सीईओ. सो it is not dependent on the founder, right? You can hire a CEO and still run the company.